हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज भी हमारा फिर निफ्टी का एक्सपायरी जैकपॉट रहा। ओके, चलिए, कल ही हम लोगों ने बात डिस्कस किया था कि जैसे जब भी मार्केट का एक्सपायरी होता है हम ट्रेंड के अगेंस्ट में प्लान कर देते हैं। हमारे लिए ट्रेंड सिंपल था कि ये बाइंग साइड का था, तो हमारा ट्रेडिंग सेटअप आज एक्सपायरी के दिन सेलिंग के लिए था। हमें सिंपल इस जगह पर ही शॉर्ट मिल गया था। अगर आप लोग देखेंगे तो इसी जगह पर इसी कैंडल ने कॉन्फर्मेशन दे दी, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा और हमने यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट किया। सिंपल यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा और यहाँ तक का पूरा टारगेट ये था शॉर्टिंग के लिए। चलिए, अगर आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे कि जिन्हें लगेगा कि इस जगह पर भी तो सेलिंग का सेटअप था। जी हाँ, इस जगह पर भी सेलिंग का सेटअप था और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या आप अगर कुछ क्वांटिटी रिलीज करते हुए चलते हैं, जैसे कि हम लोग प्लान करते हैं कि 1:1 पे कुछ क्वांटिटी रिलीज करेंगे, 1:2 पे कुछ क्वांटिटी रिलीज करेंगे, इस तरह से हर एक टारगेट पॉइंट पे क्वांटिटी हम लोग छोड़ते जाते हैं। तो उसी तरह से अगर आप प्लान किए होंगे तो आपका लॉस कम होगा। ठीक है, चलिए आज डिस्कस करते हैं इस जैकपॉट ट्रेड को हम लोगों ने कैसे प्लान किया। जैसा कि हम लोग प्लान करते हैं कि एक्सपायरी के दिन हम दो चीज़ें प्लान करते हैं, या डे हाई ब्रेक हो या डे लो ब्रेक हो। हम 1 बजे के बाद इस तरफ डायरेक्शनल प्लान करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में मार्क ही होता है। प्राइस अगर ट्रेंड ट्रेंड जिस तरफ है, अगर प्राइस का ट्रेंड अगर हम देखेंगे, प्राइस का ट्रेंड अप साइड में था तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन डाउन साइड का होगा। ओके, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन डाउन साइड का कहीं पर से भी ले ले, सपोर्ट से डाउन साइड का प्लान नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को चाहिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ए वाला था, तो या आप यहाँ पर प्लान करते या आप यहाँ पर प्लान करते। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर मैंने क्यों प्लान नहीं किया, अगर इस जगह पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ सिंपल देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ पर आया, देखिए प्राइस इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पर फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। ठीक है, बहुत से लोग इलेट वेब थ्योरी में काम करते हैं, जो है 1 2 3, फिर से 1 2 3 इस तरह से प्लान करते हैं कि स्विंग स्विंग से। ठीक है, उन सबको भी जाने दीजिए, सब लोगों को यहाँ पर प्राइस निकलेगा, उसके बाद हम लोगों को प्राइस मिलेगा। देखिए, जब भी आप रिवर्सल फाइंड करें उसका सिंपल सा रीज़न एक ही है, आपको एक जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर प्राइस पूरा हॉल्ट करे, जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा लूज पड़ जाए, मतलब वो थोड़ा पावर कम जाए, उसका कहने का मतलब यही है। अगर हम यहाँ पर से देखें, अगर इधर हम लोग प्लान करते तो यहाँ पर ट्रेंड वीक नहीं हुआ था, वीकनेस शो नहीं करा था, मगर जो पैटर्न था वो सेलिंग के लिए सही था। तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर शॉर्ट किया भी होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा टारगेट मिला होगा स्कैल्पिंग की तरह, या स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर आप लोगों ने फिर से इस जगह पर प्लान किया होगा तो जी हाँ, इस जगह पर आपको करेक्ट एकदम दिख रहा होगा करेक्टली कि प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा है। कैसे, देखिए ये रेड कैंडल के बाद देखिए या आप इसे डोजी बोलिए या स्पिनिंग टॉप बोलिए, आपका मर्जी। उसके बाद देखिए ये जो वीक्स है, ये वीक्स रिजेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक रिजेक्शन था, यहाँ पर भी एक रिजेक्शन था, तो यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन मिला, ये रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल कॉन्फर्मेशन मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेड कैंडल के लो को पकड़ते हुए चलेंगे। देखिए सेम चीज़ लॉजिक हम लोग पीछे भी आकर जाके देखें तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल रेजिस्टेंस एरिया, रेड कैंडल क्रॉस ही नहीं किया। इस लेवल पे क्रॉस तो किया मगर इतना नीचे, और साथ ही साथ यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर हम लोग प्लान ही नहीं करेंगे। दूसरा बात, यहाँ पर आप लोग प्लान तो कर सकते थे, मगर आपको यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए होगा, जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। और ये जो रिवर्सल प्लान किया जाता है, ये इतने जल्दी जल्दी प्लान नहीं किया जाता। अगर आप इसका टाइम देखें तो 10:10। देखिए मार्केट में रिवर्सल प्लान करने से पहले आपको कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा, जैसे कि टाइमिंग 9, पहला हाफ होने दीजिए 9 से जो 11 बजे तक का प्लान टाइमिंग है, इस ये टाइमिंग पे फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग होता है, वहाँ पर वोलाटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो इस जगह पर ट्रेड होने दीजिए, सबको यहाँ से निकलने दीजिए। उसके बाद हम लोग रिवर्सल का प्लान करते हैं, जहाँ पर थोड़ा मार्केट थोड़ा साइडवेज प्लान करता है। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग डायरेक्शनल प्लान करते हैं। तो उसी लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये करीब करीब 11 बजे के बाद ही था। तो आप लोगों को एक छोटा सा टिप्स दे देता हूँ, 11 बजे के बाद ही आप लोग प्लान करिएगा। एकदम 9 बजे आके प्लान मत करिए, यहाँ पर से हीरो जीरो प्लान करेंगे, जैकपॉट लाएंगे, ऐसा मत प्लान करिए। प्रीमियम को थोड़ा और कम दे दीजिए। जैसे और चार्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्राइस देखें, सबसे बेहतरीन होता है 10 रुपये से कम। तो अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, मगर 20 रुपये से कम अगर मिले तो बढ़िया है। चलिए, अगर हम लोग इधर देखें, ये जो ट्रेड प्लान था, जो अगर मैं बताऊं, ये जो प्लान था यहाँ पर, ये अगर इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल ए वाला कैंडल है, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो इस वजह से हमने ए वाला नहीं लिया। दूसरे बार जब हम लोगों ने कॉन्फर्मेशन मिला, ये जो रेड कैंडल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं वो रेड कैंडल ए वाला है। चलिए इसे भी देख लेते हैं कि ये रेड कैंडल कौन सा वाला है। हाँ, ये ग्रीन वाला कैंडल ये रेड कैंडल है, जो प्राइस को एक हाई दिया, ये एक हाई दिया।
ओके, ऑप्शन का चार्ट अगर ब्रेक हो तब जाइए एंट्री करिए, या स्पॉट का चार्ट ब्रेक हो तब एंट्री करिए। तो कोई भी एक ब्रेक होने दीजिए। इधर ये वाला ब्रेक हुआ और इसके नीचे क्लोजिंग आया, ये वाला मतलब इस ऑप्शन का चार्ट हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं दिया, मगर स्पॉट का चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस में अगर हम लोग देखें तो ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर मुझे भी लगा था शायद मैं यहाँ पर ट्रैप हो जाऊँगा, इधर ऊपर क्लोज दे देगा तो, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों का ये इस जगह पर हमने एंट्री किया और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जैसे ही ये रिटेस्ट करने के लिए आया। देखिए हीरो जीरो आप जब भी प्लान करिए अपना स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखिए। मैं जनरली 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक की एसएल लेने का प्लान करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता तो अगर इस जगह पर आप लोग डिटेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट का एसएल मिला होगा, सिंपल। तो 2 पॉइंट का एसएल के लिए मैंने ये जो स्विंग है, कहने का मतलब ये है ये जो ओपन प्राइस है यहाँ पर मैंने एंट्री रखा और इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया और बहुत बड़ा टारगेट। पहला टारगेट मेरा 1:4 का रहता है अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो ऑप्शन चार्ट में, ठीक है। चलिए, अगर ऑप्शन चार्ट में बीच में एक रेजिस्टेंस था जो था ये वाला रेजिस्टेंस, तो मुझे यहाँ पर क्वांटिटी बुक करना पड़ा। क्यों बुक करना पड़ा? देखिए 1:4 की जगह पर यहाँ पर 1:3 था, तो मैंने यहाँ पर 80% क्वान्टिटी बुक कर दिए और बाकी का क्वांटिटी मैंने छोड़ दिया एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा के। अब प्लान कैसे होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग बड़ा वाला टारगेट प्लान करें। देखिए यहाँ पर आपने कुछ क्वांटिटी तो बुक कर लिया और बाकी का स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट में, मतलब आपका लॉस कुछ नहीं है। अब आप होल्ड करिए 20% क्वांटिटी, या आपका एंट्री प्राइस पाके एग्जिट हो जाएगा, या आप चाहे तो स्टॉप लॉस में भी प्लान कर सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 20% क्वांटिटी का 10% का एंट्री पे और बाकी का 10% का स्टॉप लॉस पे प्लान करता हूँ, जिससे मेरा जो प्रॉफिट है वो बचा भी रहे और जो मेरा रिस्क कमता रहे। चलिए, यहाँ पर हुआ क्या कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर आने लगा। यहाँ पर 1:4 था मेरा, वो भी टारगेट हिट हो गया। तो 1:4 में मैंने थोड़ा अच्छा क्वांटिटी यहाँ पर जो 20% क्वांटिटी बचा था उसका 10% मैंने यहाँ पर निकाल दिया, मतलब उसका आधा यहाँ पर निकाल दिया। तो बचा कुचा इजीली मेरे पास एक लॉट पड़ा हुआ था, 40 क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। अब वो 40 क्वांटिटी मेरे लिए एक काम कर सकता था, यहाँ पर फिर मैं निकाल सकता था, या यहाँ पर मैं निकाल सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से सिंपल रखा कि इस 40 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं और इसका टारगेट के लिए 1:10 कर देते हैं, जिससे मेरा एवरेज भी मेंटेन हो सके। और इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे बुक किया और सिंपल यहाँ से यहाँ तक का रैली मैंने ग्रैब किया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट पे तो आ गया, मगर मुझे भी नहीं पता था प्राइस यहाँ पर से रिवर्स हो जाएगा। मुझे लगा था कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा स्विंग क्रिएट करे और नीचे की तरफ जाए। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी प्राइस इस लेवल को फिर से क्रॉस करे तो आप उसी क्वांटिटी से निकलिए, मतलब एंट्री करिए जो आपका फ्री क्वांटिटी है। जो मेरा एक लॉट था जिसे मैंने यहाँ पर बुक किया था, वही मैंने फिर से यहाँ पर एंट्री किया। और उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ट्रेलिंग टू ट्रेलिंग बेसिस पर हम लगाएंगे, या अगर स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो जाए तो 10 पॉइंट का या 5 पॉइंट का, निफ्टी में 5 पॉइंट का और फिर निफ्टी में 5 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का मैं प्लान करता हूँ। उसी तरह से अगर देखें तो जब भी मैं प्राइस इस लेवल को क्रॉस किया मैंने यहाँ पर एंट्री किया, क्लोजिंग नहीं हुआ था मैंने यहाँ पर क्रॉस किया और इस यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि ये ट्रेलिंग टू ट्रेलिंग बेसिस पे आ जाएगा। उसके बाद प्राइस जैसे यहाँ पर क्लोज किया मैंने इस कैंडल के नीचे ट्रेल करना चालू कर दिया, स्टॉप लॉस लगा, इमीडिएट प्राइस इसके नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करा दिया। तो यहाँ पर और मैंने प्लान नहीं किया, प्राइस थोड़ा नीचे आया, उसके बाद जब यहाँ पर से फिर से जाने का कोशिश किया था तब भी एक और प्लान था कि यहाँ पर एंट्री करें, पहले प्राइस को क्लोज इसके ऊपर जाने दीजिए। प्राइस यहाँ पर गया ही नहीं, मैंने यहाँ पर एंट्री भी नहीं किया और सीधा प्राइस नीचे, तो यहाँ पर से एक रिवर्सल भी प्लान हो गया था। तो ये था आज का हमारा ट्रेडिंग, मतलब एक्सपायरी का जैकपॉट ट्रेड जो 1:10 का था, ठीक है। कोई भी अगर आपको बोल दे कि 1:10 हमने यहाँ पर बाई किया था और यहाँ पर सेल किया था, 1:10 में कोई भी आप देख ही लीजिए, किसी कोई भी यहाँ पर 100% क्वांटिटी यहाँ पर एंट्री करता है, 100% क्वांटिटी यहाँ पर सेल नहीं करता है। क्योंकि जब भी इतने बड़े क्वांटिटी में जब भी यहाँ पर से नीचे आता है प्राइस, सबका साइकोलॉजी हिट होता है और सब कुछ ना कुछ बुक करते हुए चलते हैं। चलिए, आज के लिए हम देखते हैं मार्केट एनालिसिस निफ्टी का। निफ्टी का अगर मार्केट एनालिसिस देखेंगे तो देखिए निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो बढ़िया दिखेगा। आप लोगों को यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि निफ्टी ये रेजिस्टेंस के पास है। मैं चाहता हूँ कल भी अगर प्राइस इसके अंदर रह गया, या एक छोटा सा रेड कैंडल या कोई रेड कैंडल या कोई वीक लगा के कुछ एक नेगेटिव साइन वाला कोई कैंडल यहाँ पर प्लान कर दिया,
तो जैकपॉट एक्सपायरी बन जाएगा सेलिंग की तरफ, क्योंकि प्राइस इधर अपसाइड का ही शो कर रहा है, क्योंकि इतना दिनों तक प्राइस हॉल्ट नहीं करता है। जब भी प्राइस हॉल्ट करता है इसका मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ प्लान हो रहा है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। चलिए कल के लिए हमारा सिंपल प्लान होगा कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बड़ा वाला टारगेट ये वाला प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे, अगर यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चालू हुआ तो सिंपल है, यहाँ तक का हम लोग प्लान करेंगे। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि प्राइस को 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि 5 मिनट में नॉइज़ बहुत है। उस नॉइज़ को रिलीज़ करने के लिए मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लिया। ये इस लेवल के ऊपर प्राइस को जाने दीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। इस रेजिस्टेंस जोन को मतलब 18,300 है, इसके ऊपर जाने दीजिए प्राइस को। प्राइस बहुत ही बढ़िया टारगेट आपको दिखाएगा, ये वाला स्विंग, ठीक है। 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। अगर नीचे की तरफ देखें तो हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, आप लोगों को एक ट्रेन लाइन देखने को मिलेगा इस तरह से, इस तरह से एक ट्रेन लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे। ये ट्रेन लाइन अगर इस प्राइस इसके नीचे जाता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है तो ये मतलब इस स्विंग का मतलब है ये जोन, ठीक है। कोई इसे इस तरह से मत प्लान करिएगा, इस जोन को प्लान करिएगा। ये पूरा का पूरा जोन है, इस पूरा के पूरे जोन को प्राइस को नीचे ब्रेक करने दीजिए, यहाँ तक का टारगेट, उसके बाद ये वाला टारगेट आपको इजीली मिलेगा, ठीक है। ये हमारा प्लान है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि प्राइस को इसके अंदर ही ओपन रहना पड़ेगा। अगर इसके अंदर रह गया तो मैं चाहता हूँ कल इसके अंदर ही रह के एक क्लोज दे दे, तो एक जैकपॉट एक्सपायरी हो जाएगा। चलिए बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी बुलिश ही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसे हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अगर ये यहाँ पर क्लोज दे देता है कल हाई तक का तो इजीली टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो लोग पोजिशनल प्लान करते हैं तो वो लोग इस तरह से प्लान करिए, इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग प्लान कर सकते हैं, या हावर्ली में आप लोग देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, सिंपल है। प्राइस यहाँ पर बहुत ही इजी ट्रेड है, इसके ऊपर जाने दीजिए, क्लोजिंग देने दीजिए। एक ये वाला पहला टारगेट होगा, ये वाला सेकंड टारगेट होगा, इस स्विंग तक सिंपल है। अप साइड का ही प्लान करेंगे बैंक निफ्टी पर। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रहा है जैसा कि निफ्टी में था, और साइड ब्रेक करने दीजिए, इसके नीचे जाने दीजिए। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। इतने छोटे छोटे टारगेट के लिए प्लान नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग नीचे का प्लान ही नहीं करेंगे। एक्सपायरी के दिन हम लोग प्लान कर सकते हैं नीचे आने के लिए, मगर आज कल के लिए हम लोग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि कल के लिए हम लोग ये प्राइस बहुत ही बुलिश ही दिख रहा है। ट्रैप बनाने के लिए प्राइस एक काम कर सकता है, प्राइस यहाँ पर ओपन होके नीचे ओपन होके यहाँ पर से, मतलब कहने का मतलब यह है प्राइस यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पर क्लोज दे सकता है इस लेवल के। उसके बाद अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है एक ट्रैप बन जाएगा, और छोटा सा प्राइस एक्शन देख के आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं 1 मिनट या 2 मिनट में देख के। तो ये वाला पहला टारगेट हो जाएगा ट्रैप अगर हुआ तो, क्योंकि प्राइस बुलिश दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। बाय ऑन डिप चल रहा है, जब भी नीचे आ रहा है तभी ऊपर की तरफ बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जनरली सेलिंग में बहुत बढ़िया दिखता है। चलिए रिलायंस पर अगर हम लोग देखेंगे तो रिलायंस में कुछ खास है नहीं। आज एक बढ़िया सा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। देखिए इंटरडे में ज़्यादातर टाइम में प्राइस खुद ही दिखा देता है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट करके वहाँ पर। सिंपल यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, एक कैंडल इसके नीचे जैसे ही गया हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कॉन्फर्मेशन इधर मिला और यहाँ पर बाकी की क्वांटिटी एंट्री करके यहाँ पर एग्जिट। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं एक छोटा टाइम का। कल के लिए कुछ खास है नहीं रिलायंस पे, अवॉइड ही कर दीजिए। एच डी एफ सी बैंक बैंक निफ्टी की तरह ही सेम टू सेम दिख रहा है, इस जोन के पास ही आ चुका है, रेजिस्टेंस लेवल के पास। कल प्राइस को इस लेवल के ऊपर जाने दीजिए। इस लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगा हमारा पहला टारगेट ये होगा। एक देखिए इन सब जगहों पर अगर निकलता है प्राइस, अगर निकलता है तो हम लोग प्लान कैसे करें। अगर कल थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप या फ्लैट ओपन होकर अगर एक बड़ा सा कैंडल बना दिया तो आप देखिए यहाँ पर इनसाइड कैंडल बन रहा है या नहीं, या एक छोटा सा पुल बैक देकर अगर ब्रेक करते हैं तब छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा। कुछ स्टॉप लॉस जब तक नहीं मिलता हम लोग यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे ऑफ साइड का। चलिए आईसीआईसीआई बैंक कुछ खास है नहीं, रेंज क्रिएट कर रहा है, मगर इस जगह पर थोड़ा सा खास दिख रहा है। देखिए इस जगह पर प्राइस यहाँ पर रेंज बना रहा है, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है उस तरफ हम लोग प्लान करते हैं, मगर यहाँ पर कुछ है नहीं। देखिए इस तरह से तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कहाँ पर प्राइस हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड करना। रेंज बना इसका ये मतलब नहीं ट्रेड कर लेंगे, इधर भी है एक रेजिस्टेंस, इधर भी एक रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से हम लोग ट्रेड अवॉइड भी करते हैं।
सेटअप बनने पर भी हम लोग अवॉइड ही करते हैं इन जगहों पर। एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा आप लोगों को अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखिए फिबोनाची से अगर हम स्विंग को क्रिएट करें तो आप लोगों को ये वाला देखने को मिलेगा। देखिए ये स्विंग ही है 50-60 का लेवल, जैसे ही इसके नीचे क्लोज देगा तो हमें यहाँ तक का इजीली टारगेट देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक में अगर हम लोग देखें तो आज बहुत ही बढ़िया, कल का एनालिसिस एकदम परफेक्ट वर्क किया। देखिए जैसे कि बताया गया था इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो आप लोगों को ए वाला टारगेट देखने को मिलेगा। ओके, तो कल ही प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया था। आज फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करने का आया, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट टारगेट दे दिया। तो ये वाला इजी ट्रेड था। उसके बाद आप लोग अगर कोई इसे भी मिस कर चुके थे तो सेकेंड बार आपको टारगेट के लिए मिला था एंट्री। देखिए ये ब्रेकआउट का लेवल, मतलब ये पहला टारगेट जो हम लोग रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करें तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया था। देखिए बहुत बार प्राइस इस तरह से आपको सेलिंग का सिनेरियो दिखाएगा, ठीक है, मगर आपको एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक बड़ा चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाए, तो इन सब के आगे ये छोटा सा एम कैसे टिकेगा, आपको थोड़ा इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोगों ने ऐसा फाइंड किया तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएगा, एक छोटा सा टारगेट 1:1.5 का आप लोग को ईजिली मिला होगा। चलिए TCS में देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। TCS हमें बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। देखिए कल ही प्लान हो गया था कि इसके ऊपर इस तरह से पैटर्न दिखा रहा है, मगर यहाँ पर से अगर हम लोग प्लान देखें तो इस जगह से यहाँ पर हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था तो हमने TCS को अवॉइड किया था। तो सेलिंग के लिए हम लोगों का एक प्लान था, फिर इसके नीचे अगर जाए तो हम लोग सेल कर सकते हैं। मगर अगर हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगा कर देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न देखने को मिलेगा जिसे हम डब्लू बोलते हैं। तो आज ओपन तो हुआ यहाँ पर, मगर जो लोग थोड़ा सा डेडिकेटली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि ये जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पर आप लोगों को एक बढ़िया सा एम पैटर्न देखने को डब्लू पैटर्न देखने को मिला होगा इस जगह पर। जैसे ये हुआ इस तरह से ब्रेकआउट भी दे दिया तो हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि अगर प्राइस यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना है, साथ ही साथ यहाँ पर डबल बॉटम बना है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कम करने का प्रोबेबिलिटी उसका कम जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फर्मेशन हो जाते हैं। क्योंकि एक रेंजी सेटअप है, दूसरा आप लोगों का हेड एंड शोल्डर जैसा है, तीसरा आप लोगों का ये सपोर्ट एरिया है, चौथा आप लोगों का इस जगह डब्लू, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कुछ मूविंग एवरेज भी होंगे। ठीक है, अगर हम मूविंग एवरेज लगा कर देखते हैं तो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का इस जगह पर ब्रेकआउट भी हुआ। तो इतने सारे कॉन्फर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड नहीं लेंगे तो आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का जगह बहुत कम था, तो हम आप लोग क्या कर सकते हैं, इस लेवल के नीचे इस जगह पर आप लोग स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री और एक पहला टारगेट यहाँ तक का रखिए। साथ ही साथ अगर आप लोग थोड़ा इंडेक्स के फॉलो करते हैं, देखिए कुछ करे या नहीं करे मगर कुछ इंडेक्स आप फॉलो करिए, जैसे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया, निफ्टी इंडेक्स हो गया, साथ ही साथ निफ्टी IT हो गया, इस तरह के इंडेक्सेस आप फॉलो करिए। ठीक है, अगर जो लोग पावर सेक्टर में ट्रेड करते हैं तो लोग पावर का भी देख सकते हैं, निफ्टी पावर हो गया तो वो सब भी देख सकते हैं, मगर मैं इन जनरली इन तीनों को ही बोलता हूँ। और एक निफ्टी फिन निफ्टी जो है फिन निफ्टी आपका, इन चारों इंडेक्स को आप थोड़ा प्लान करिए देखने के लिए, क्योंकि निफ्टी IT में देखने को मिल रहा था कि निफ्टी IT थोड़ा ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की साइड पे रेंज में। तो उसी जगह से आप लोग देख सकते हैं कि अगर निफ्टी IT ब्रेकआउट दे रहा है तो साथ ही साथ आपको TCS और इन्फोसिस इन दोनों स्टॉक आपको ब्रेकआउट देने 100% देंगे ही देंगे कहीं ना कहीं। तो उसी साथ साथ आप लोग इस जगह पर प्लान भी कर सकते हैं अपसाइड के लिए। इतने सारे कॉन्फर्मेशन के साथ ही आप लोग ट्रेड में आएंगे तो इतना बड़ा रैली आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट भी हिट होगा और सेकंड टारगेट भी हिट होगा।